नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ इस वक्त नाजिया इलाही खान जी जुड़ गई हैं और चर्चा होगी ममता बनर्जी पर। दरअसल ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है, इवन इफ रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल विल एंड, माई स्टोरी विल नॉट एंड। धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाया और कहा है कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल ये मिट जाएंगे तब भी मेरी कहानी नहीं मिटेगी। तो ऐसे में सवाल है कि क्या उन्होंने सबको संदेश दे दिया? चलिए, महाभारत और रामायण पे तो तमाम सवाल पहले से उठाती रही हैं वो, लेकिन जिक्र कुरान का हुआ है तो क्या कुरान खत्म करने का वकालत कर रही हैं वो? नाजिया इलाही खान जी, मैं यही समझना चाहूंगा, कुरान खत्म की जानी चाहिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय। Is Mamta above divine? Is Mamta above religion? Is Mamta above God, Allah, भगवान राम? ममता बनर्जी ने अपने एक स्टेटमेंट में, अपने एक सेंटेंस में भारत में और इस पूरी दुनिया में जितने धर्म को माना जाता है, जितने मजहब को माना जाता है, सबको खत्म कर दिया। मैं चाहूंगी कि उनके इस स्टेटमेंट को मैं पहले बंगाली में बोलूं और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं। ठीक है। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के मन से कहा कि যখন আমি আমার নিজের কাহিনীটা স্টার্ট করব, আরম্ভ করব, তাহলে রামায়ণ, মহাভারত, बाइबल, अल कुरान सबका शेष हो जाए। इसका मतलब है कि अगर वो अपनी कहानी स्टार्ट करती हैं तो रामायण, महाभारत, बाइबल और अल कुरान खत्म हो जाएगा। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 12 साल में 40 कम्युनल राइट्स, पिछले 12 साल में तोलाबाजी और माधव प्रचार और मानव प्रचार, इन सारे मुद्दों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कम्युनल राइट्स, सारे इलेक्शन में, हर एक इलेक्शन, छोटे से छोटा इलेक्शन, बड़े से बड़ा इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, मुखिया इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, लुंगी के अंदर से ही बम निकलता है, कुर्ते के पॉकेट से ही बम निकलता है और पिस्तौल निकलता है। पिछले 12 साल में एक्सेप्ट कोविड-19 वो 10 बार ईद की नमाज में बियॉन्ड द कुरान और बियॉन्ड द इस्लाम मुसलमान मर्दों की भीड़ में जाकर के प्रोवोकेटिव हेटरेट और पॉलिटिकल गेम की स्पीच वो देती हुई आई है। तब भी उन्होंने इस्लाम का विरोध किया और इस्लाम के खिलाफ गई। जब वो पेट भर कर करके बिना वजू के वो अफ्तार पर बैठती है, तब भी उन्होंने इस्लाम का विरोध किया और इस्लाम के खिलाफ काम किया। जब वो मुसलमानों को पॉलिटिकल गेन के लिए, जब वो ये कहती हैं कि तुम्हारी 4 शादियां रोक दी जाएंगी, तब वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 शादियों का जिक्र नहीं करती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां किन किन हालात में किया था। तो वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को जब कोई वोट करेगा तो उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तब भी वो अल्लाह तबारक ताला की वो बेइज्जती करती है, नाउजुबिल्लाह, और पूरे इस्लाम की बेइज्जती करती है। जब शाही इमाम मौलाना शफीक हुक्का बार और पब का इनॉग्रेशन करने चाहते हैं, जिनको ब्लू बत्ती देकर के ममता बनर्जी उनको उत्साह करती है और उनको मुसलमानों को गुमराह करने के लिए उनको पैसा देती हैं, तब भी वो इस्लाम का विरोध करती हैं। श्रीमती ममता बनर्जी ने संविधान का विरोध तो पिछले 12 साल में हजारों लाखों बार किया है, पर सर पर दुपट्टा रख करके हमेशा मुसलमानों को एक चूरन चटाने की कोशिश की थी कि वो मुसलमानों की मसीहा है। पर सच को आज किया, उनके मुंह से आखिर उनकी सच्चाई निकल ही गई कि वो अल कुरान को खत्म करना चाहती हैं। बिल्कुल नाजिया जी, कुरान को खत्म करने की वकालत कर रही हैं, लेकिन अब ये बताइए, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, एक टीवी डिबेट में बात कही थी उन्होंने, उसके बाद इस देश में हंगामा मचा। ना सिर्फ इस देश में, जितने भी अरब देश हैं, काउंट करने पर 57 हमको पता चलते हैं, लेकिन जितने भी हों, सब एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो गए, भारत का बाइकआउट करने लगे। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी तो मान लीजिए बयान ही दे रही हैं, जो भी विपक्ष के नेता हो, अखिलेश यादव हो या फिर XYZ कोई भी हो, सब यही कहने लगे कि मुस्लिमों को बीजेपी टारगेट कर रही है। आज बात सीधे सीधे कुरान को खत्म करने की हो रही है, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं फूट रहा है राहुल गांधी के, ना प्रियंका के, ना केजरीवाल के, ना लालू प्रसाद यादव के, ना तेजस्वी के, ना अखिलेश यादव के। क्यों चुप है? एक लफ्ज तो मुंह से रोहित जी जुबैर के भी नहीं फूट रहा है। एक लफ्ज तो रोहित जी मुंह से बुखारी को भी नहीं फूट रहा है, अवैसी के भी नहीं फूट रहा है, तौकीर के भी नहीं फूट रहा है, सलमान के भी नहीं फूट रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी नहीं फूट रहा है, देवबंद के भी नहीं फूट रहा है, जमायतुल उलमाए हिंद के भी नहीं फूट रहा है। शाही इमाम
इमाम बुखारी साहब भी कुछ कुछ फतवा नहीं जारी कर रहे हैं, जबकि श्रीमती ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा और दोबारा रिपीट भी किया है कल अपने रोड शो में और अपने भाषण में फिर से दोबारा रिपीट भी किया है। और उनके लाडले मंत्री और मेयर फरहाद हकीम ने कहा भी कि वो फ्लो में स्लिप ऑफ टंग हो गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि संविधान को तोड़ मरोड़ करके और संविधान को डिफेम और मलाइन करके और कलकत्ता हाई कोर्ट को हर रोज बेइज्जत करके श्रीमती ममता बनर्जी ने कानून का उल्लंघन तो किया, तब मुसलमान चुप रहे। मैं मान सकती हूँ क्योंकि भारत देश के 90% मुसलमान संविधान मानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब श्रीमती ममता बनर्जी ने अल कुरान को सेज करने की बात कर दी है, अल कुरान को खत्म करने की बात कर दी है, और पिछले 12 साल से उन्होंने हमेशा इस बात को गाए बगाए अपनी एक्टिविटीज से बताया है कि वो उनके हिसाब से इस्लाम मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में मानना पड़ेगा। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ताहा सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ वाले के मुंह में क्या चला गया है जो वो कुछ नहीं पूछ रहा है। ये सारे मुसलमान जो ममता दीदी का चप्पल चाट करके उनका चप्पल हमेशा नया और सादा रखते हैं, ये सारे मुसलमान जो ममता बनर्जी की टूल किट है, ये पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान जो ममता बनर्जी के आंचल में छुपे रहते हैं, ये सारे मुसलमान जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके गार्जियनशिप में हर तरह के क्राइम कर लेते हैं, ये सारे मुसलमान जो ममता बनर्जी की ईद की नमाज में भाषण का इंतजार करते हैं, ये सारे मुसलमान पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी को मुसलमान का मसीहा मानते हैं, आज वो क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं अल कुरान पर? वही तो मैं कह रहा हूं कि एक बयान पर, एक मीम पर अगर कुछ हो जाए, मुस्लिमों के खिलाफ लिख दिया जाए तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी सीधे सीधे कुरान खत्म करने की बात कर रहे हैं। कोई मुसलमान का क्यों सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी, इसलिए यही बात अगर सोचिए, अगर नाजिया जी यही बात सोच के अगर बोल देते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी का कोई नेता, तब फिर क्या होता? रोहित जी, टू बी वेरी फ्रैंक, नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसका तो फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं नाजिया इलाही खान हूँ, मुसलमान हूँ, अल कुरान पढ़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ तो इस्लाम में उड़ता हुआ घोड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। हमारे प्रॉफिट ने तो शहादत की उंगली से पहाड़ रोका था। हमारे प्रॉफिट ने तो तलवार से चांद के 2 टुकड़े किए थे। हालांकि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल में साइंटिस्ट ने नहीं बताया कि चांद के 2 टुकड़े हैं। हमारे प्रॉफिट अल कुरान के हिसाब से मछली के पेट में जिंदा रहे थे। हमारे अल कुरान के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए थे तो वो इतना रोए थे कि समुंदर और चश्मा और नहर बन गया था। किसी के अंदर अगर हिम्मत है, किसी जू बेर के अंदर और ध्रुव राठी के अंदर अगर हिम्मत है तो आए मेरे सामने कन्फ्रंटेशन करे। इस पे मुसलमानों ने हाय वबेला मचाया और मुहर्रम का मातम वो बिना मौसम के ही कर डाला। लेकिन आज जब श्रीमती ममता बनर्जी अल कुरान को खत्म करने की बात कर रही हैं, आज जब श्रीमती ममता बनर्जी पिछले 12 साल से ईद का, बकरीद का, अफ्तार का सबका मजाक उड़ा चुकी हैं, आज जब श्रीमती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने लिखे हुए इस्लाम पर मुसलमानों को चलाने की कोशिश कर रही हैं, तो आज सारे मुसलमान कुछ खामोश क्यों हैं? बंगाल के मुसलमान खामोश हैं, उसकी बात मुझे समझ में आ रही है क्योंकि दे आर चिटिंगबाज मुसलमान, दे आर नॉट फॉलोअर ऑफ द कुरान। ये कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल पर चलने वाले मुसलमान कभी थे ही नहीं पश्चिम बंगाल के मुसलमान। लेकिन जुबैर क्यों चुप है? लेकिन ये सारे उलमा उलूम खारी क्यों चुप है? ये चुप इसलिए हैं, कुछ लोग कहते हैं, अगर कुछ लोगों से बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान एक साथ नहीं है, एकत्रित नहीं है, इसीलिए कोई कुछ भी बोल देता है। कैसी बात कर रहे हैं? आज सिद्दीकुल्लाह चौधरी अगर एक आवाज देगा ना तो कम से कम 1 करोड़ मुसलमान उसके साथ टोपी और उल्टंगा पैजामा पहन करके खड़ा हो जाता है। क्यों? हमने हालिया में नहीं देखा, 2024 की घटना है जब तौकीर चिल्ला रहा था तो जेल भरो आंदोलन कर रहा था तो कितने मुसलमान खड़े हो गए थे? भूल गए क्या? सलमान जब महाराष्ट्र की गलियों में डोंगरी में छुपा हुआ था, जब उसने अपनी स्पीच के मार्फत उसने हिंदुओं पर टारगेट किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदुओं को मारने की बात कही, तो क्या मुसलमान उसकी तकरीर में नहीं खड़े थे? असदुद्दीन अवैसी कैसे जीत रहे हैं? मुसलमानों के कारण ही तो 40 साल से जीत रहे हैं और बोगस वोट के कारण जीत रहे हैं। मुसलमान 72 फिरका में एकता नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ। लेकिन सुन्नी, देवबंद और बरेलवी में इतनी एकता है कि एक आवाज देने से कम भी तो 2 करोड़ मुसलमान एक साथ एक सुर में बात करेगा। लेकिन ये सुन्नी
और देवबंद और बरेलवी मुसलमान कभी अल कुरान मानता ही नहीं है। चलिए। मैं दावे से कह रही हूँ। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी जो कह रही हैं तमाम धार्मिक ग्रंथों को लेकर, कुरान को लेकर जो कुछ भी कह रही हैं, बदलाव की जरूरत है फिर क्या, अगर वो ऐसी बातें कह रही हैं? ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया के शहजादे हैं, उन्होंने अरब के शहजादे ने उन्होंने कुरान को री रिसर्च में डाला हुआ है और अगस्त के महीने में मैं खुद अरब जाने वाली हूँ और मैं चाहूंगी इवन इंटरनेशनल कोर्ट में मेरा भी दरखास्त जाने वाला है कि कुरान में जितनी भी वायलेंस की बातें बताई गई हैं, जितनी भी अश्लीलता की बातें बताई गई हैं, उसको री रिसर्च में डाला जाए और इस वायलेंस पर दोबारा री रिसर्च करके सही चीजों को लिखा जाए। ठीक है, तो ये जानना आपके व्यूअर्स के लिए जरूरी है कि अल कुरान पहली बार 1939 में प्रिंट हुआ था। 1939 में पहली बार अल कुरान पन्नों पर और स्याही के साथ प्रिंट हुआ है, तो क्या ही पता कि उसमें कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स किया गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल ममता बनर्जी का विवादित बयान जो रहा कि धार्मिक ग्रंथ खत्म हो जाएंगे तब भी मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी, अब उनकी कौन सी कहानियां हैं वो आप सब देख ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात क्या हैं और चुनाव जो आखिरी चरण में होना है वहां पर, उससे पहले उनका यह बयान आया है। तो बहुत सोच समझकर दो बार ममता बनर्जी ने यह बातें कही हैं और इसी पर चर्चा की हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी ने। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सभी की बारी है कि आपको यह चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।